इस वीडियो में हम HTML फॉर्म के साथ काम करेंगे। HTML वर्किंग विद फॉर्म्स। सबसे पहले हमने ये समझना है कि फॉर्म क्या है। फॉर्म आपसे कुछ डाटा लेके सर्वर साइट पे सेंड करने का एक तरीक़ाकार है। यानी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी वेबसाइट पे रजिस्टर होना चाहते हैं, जैसे फेसबुक में आप कोई पोस्ट लाइक करना चाहते हैं, किसी पोस्ट पे कमेंट करना चाहते हैं, या किसी पोस्ट की रिपोर्ट करना चाहते हैं, या आप कोई चीज़ अपने किसी दोस्त से शेयर करना चाहते हैं, कोई उसको प्राइवेट में मैसेज भेजते हैं। इसी तरह किसी भी वेबसाइट पे आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फॉर्म के थ्रू परफॉर्म हो रही होती हैं। हमारे पास दो तरह की रिक्वेस्ट होती है, HTTP रिक्वेस्ट और दूसरी AJAX रिक्वेस्ट। तो दोनों में फॉर्म का यूजेज है। फ़िलहाल तो हम यहाँ पे सिंपल देखेंगे कि फॉर्म क्या है। उसके लिए आप फॉर्म का टैग ओपन करेंगे और टैग क्लोज करेंगे। अब फॉर्म में जो आपसे इनपुट्स ली जाती हैं, यानी जो डाटा आपसे लिया जाता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। उस हिसाब से हमारे पास जो फॉर्म की फील्ड्स हैं, यानी फॉर्म के कंट्रोल्स हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के हैं। सबसे पहला जो सिंपल कंट्रोल है वो उसे हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स या सिंगल लाइन इनपुट फील्ड। सिंगल लाइन में आप सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड, यानी सिंगल लाइन में आपने कुछ टेक्स्ट लिखना है, यूज़र से लेना है। तो उसके लिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ या लॉगिन आईडी लिखता हूँ, लॉगिन आईडी, इनपुट ओपन और इनपुट क्लोज। लोअर केसेस में लिखें तो बेहतर है। अब इनपुट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो ये वाली हम टाइप यूज़ करने जा रहे हैं, यह सिंगल लाइन इनपुट फील्ड है, उसे हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे आप लिखें टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, जिसका मतलब है ये सिंगल लाइन होगा और ये कि ये इसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी आउटपुट क्या है। ये देखिए लॉगिन आईडी, और यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है वो दूसरी, वो भी सिंगल लाइन ही है, लेकिन वो हिडन कैरेक्टर्स है, मतलब पासवर्ड इसको हमने शो नहीं करवाना होता, तो इसकी हम टाइप पासवर्ड दे देते हैं, इनको टाइप पासवर्ड। तो ये आपके पास, अगर यहाँ मैं एक ब्रेक लाइन और लगा दूँ, थोड़ा दोनों में गैप आ जाए, ये आपके पास पासवर्ड है। कोई भी आप कैरेक्टर लिखेंगे वो आप हिडन रहेंगे और यहाँ पे कैरेक्टर शो हो रहे हैं। बाकी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम एक जैसे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास जो है टाइप है वो मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड है, कि अगर आप एक से ज़्यादा लाइन्स में टेक्स्ट सेंड करना चाहते हैं। तो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कहाँ कहाँ यूज़ होगा। सिंगल लाइन आमतौर पे यूज़र से उसका नेम लेने के लिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और इस तरह की जितनी चीज़ें बाकी हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सेल नंबर, ये चीज़ें हम सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड से लेते हैं। और मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड में जो ज़्यादा डाटा होता है, जैसे एड्रेस है यूज़र का, होम एड्रेस, वो लेना है, या कुछ डिस्क्रिप्शन है, या किसी चीज़ पे हम कमेंट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, तो कमेंट में काफ़ी लंबा टेक्स्ट आ सकता है, तो ये चीज़ें हम मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड से लेते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। मल्टीलाइन के लिए जो फील्ड यूज़ होती है उसे हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं। टेक्स्ट एरिया का ही टैग है, टेक्स्ट एरिया, बस इसके आगे आप और कुछ भी नहीं लिखना आपने। तो इसको आप रिफ़्रेश करें तो ये आपके पास मल्टीलाइन टेक्स्ट फील्ड आ गई। इससे पहले आप कुछ लिख दें बेशक, एड्रेस, ये आपके पास एड्रेस के लिए शो हो गया, यहाँ कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। और ये इसका साइज़ यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, इस चीज़ को रोकने के लिए कि इसका साइज़ कम या ज़्यादा ना हो, हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। और एक इसका डिफ़ॉल्ट विड्थ और हाइट है, जो दो तरीक़ों से दी जा सकती है। एक तो ये कि हम इसकी कुछ विड्थ और हाइट पिक्सल में बता दें कितने पिक्सल, और एक कॉलम और रोज़ में। तो
तो अभी मैं आपको कॉलम और रोज़ बताऊंगा। इस वक्त जो ये हॉरिजॉन्टली आपको कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में तो एक लाइन में कितने कैरेक्टर आने चाहिए, ये चीज़ आपके पास कॉलम है, और कितनी लाइंस होनी चाहिए ये आपके पास रोज़ है। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के अंदर एक एट्रीब्यूट में रोज़ इज इक्वल टू अगर आप 10 कर दें तो पेज को रिफ़्रेश करें तो यहाँ आप देखें कि यहाँ 10 लाइंस लिख सकते हैं। इसी तरह आपने अगर इसकी विड्थ बढ़ानी है तो आप कॉलम कॉल्स इज इक्वल टू आप 50 कर दें तो कॉलम की लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ 50 कैरेक्टर एक लाइन में टाइप कर सकते हैं। तो ये आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड है। इसके बाद हम यूज़र को मुख्तलिफ़ जगह पे कुछ सिलेक्शन का ऑप्शन देते हैं, यानी यूज़र सेलेक्ट करता है। जैसे आमतौर पे हम जेंडर में मेल और फीमेल के लिए 2 बटन बनाते हैं राउंड से, उनको हम रेडियो बटन कहते हैं। और ये देखते हैं रेडियो बटन कैसे बनाने हैं। सिलेक्ट जेंडर, रेडियो बटन बनाने के लिए आपके पास है इनपुट टाइप रेडियो। बस इतना आप लिख देंगे इनपुट टाइप रेडियो तो ये आपके पास रेडियो बटन आ जाएगा जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने 2 अलग अलग बनाने, एक मेल के लिए एक फ़ीमेल के लिए, तो इसके लिए इसके आगे मैं मेल लिख देता हूँ और एक दूसरा इनपुट यही बनाता हूँ इसी तरह का, उसके आगे मैं फ़ीमेल लिख देता हूँ और पेज रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें मेल और फीमेल। लेकिन ये क्या, ये तो दोनों एट ए टाइम सेलेक्ट हो गए, ये तो एक सिलेक्ट होना चाहिए। तो आपने अगर रेडियो बटन इकट्ठे यूज़ करने हैं मतलब मल्टीपल ऑप्शंस के लिए और उनमें से आप एक ऑप्शन सेलेक्टेड चाहते हैं तो तब आपको दोनों का नेम जो है वो सेम रखना होगा। वैसे नेम जो है दूसरे कंट्रोल्स में भी रखना चाहिए, लेकिन चूँकि अभी हम सर्वर साइड पे नहीं गए तो इस वजह से मैंने उसकी बात नहीं की। थोड़ा आगे चल के नेम की भी वजाहत करेंगे। फ़िलहाल ये कि हम दोनों को एक सेम नेम देना होगा। कोई भी आप जेंडर दे दें, ये यूज़र डिफ़ाइन है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। और यहाँ पे भी जेंडर। अब ये दोनों का एक ग्रुप बन गया कि दोनों का नाम सेम है, तो सेम नेम वाले जितने भी रेडियो बटन्स होते हैं उनमें से कोई एक सिलेक्ट किया जा सकता है। रिफ़्रेश करें पेज को तो ये आपके पास दोनों हैं, रेडियो मेल और ये फीमेल, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो बटन के बाद हमारे पास चेक बॉक्स होता है। जैसे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं तो वो यूज़र से पूछा जाता है कि आर यू एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन, तो उसके लिए आप यहाँ पे टर्म्स लिखते हैं। टर्म्स इनपुट टाइप चेक बॉक्स do you accept terms and conditions। पेज रिफ़्रेश करें। यहाँ पे ये आपके पास है टर्म्स एंड कंडीशन, आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इसको सिलेक्ट या चेक या अनचेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास सिलेक्शन का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन थे, उनमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और चेक बॉक्स है कि हर चेक बॉक्स अलग अलग बिहेवियर होता है उसका। टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आप ये लगा लें। इसके अलावा कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है या विद प्राइस है, उसके लिए आप टिक अलग से लगा लें। तो मल्टीपल आप चेक बॉक्सेस एक फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है जिसमें जिसकी सिलेक्शन आम तौर पे ऐसी होती है जैसे आपके पास रेडियो बटन की सिलेक्शन है, यानी मल्टीपल रेडियो बटन में से एक आपने सेलेक्ट करना है। इसी तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक लिस्ट होती है जिसमें बहुत सारे सिटीज़ या कंट्रीज़ वगैरह होते हैं, उनमें से आपने एक सेलेक्ट करना होता है। उसके लिए रेडियो बटन इसलिए हम नहीं लगाते कि अगर फ़र्ज़ किया 100 सिटीज़ हैं तो यहाँ पूरे पेज पे 100 उनमें से ढूंढना भी मसला होगा और बहुत ज़्यादा फॉर्म के ऊपर जो है ये एरिया रिज़र्व कर लेंगे। उसके लिए हम जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। ब्रेक लाइन। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास सेलेक्ट का टैग है। सेलेक्ट के साथ आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाती है। लेकिन इसके बाद आपने डिफरेंट ऑप्शंस बताने होते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें।
तो आप ऑप्शन लिखें। ऑप्शन सबसे पहले आप फ़र्ज़ किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रेलेवेंट है कि विच इज़ योर बेस्ट लैंग्वेज, विच इज़ योर बेस्ट लैंग्वेज। इसमें आप लिखें HTML, ऑप्शन CSS, ऑप्शन जावास्क्रिप्ट, ऑप्शन jQuery, ऑप्शन एजेक्स। ये मल्टीपल ऑप्शन आप जितने मर्ज़ी डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आप पेज को रिफ़्रेश करें और इसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, jQuery और एजेक्स या HTML। वैसे तो हम इनकी एक वैल्यू होती है यहाँ पे, वैल्यू HTML या कोई भी जो भी आपकी मतलब सर्वर साइड इसकी वैल्यू होगी, आईडी होगी, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम HTML में काम कर रहे हैं, सर्वर साइड पे नहीं कर रहे, तो इस वैल्यू को आप ना भी लिखें तो प्रॉब्लम नहीं है। आगे हमारे पास है कि हम डिफरेंट ग्रुप्स बना के दिखाना चाहते हैं अलग अलग। जैसे इस वक्त जो मैंने लैंग्वेजेस लिखी हैं ये क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं। इसके बाद अगर मैं आगे कुछ और लैंग्वेजेस लिखूँ, PHP, जावा, .NET, तो ये सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं। मैं दोनों का ग्रुप अलग अलग करना चाहता हूँ। तो ग्रुप करने के लिए मैं इन दोनों को इन तमाम लैंग्वेजेस को एक ग्रुप में रखूँगा और इसको दूसरे ग्रुप में रखूँगा। ऑप्शन की ग्रुपिंग करने के लिए हम यहाँ से इसको कट करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन ग्रुप, OPT ग्रुप, उसके अंदर पेस्ट करते हैं। ये एक ग्रुप बन गया हमारे पास और ये दूसरा ग्रुप बना लेते हैं इससे, ठीक, ग्रुप। अब ये दो अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, लेकिन ये नज़र आने में अभी भी उसी तरह होगा। हमने इन ग्रुपों को लेबल देना है अलग अलग। ऑप्शन ग्रुप, इसमें एक लेबल का एट्रीब्यूट होगा, लेबल। अब ये क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं तो क्लाइंट साइड, और ये हमारे पास सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं तो इसमें लेबल इज इक्वल टू सर्वर साइड। अब पेज पे आएँ और रिफ़्रेश करें, ये देखिए आपके पास दो अलग अलग ग्रुप हैं। इसको क्लाइंट साइड या सर्वर साइड इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है, ये तो ग्रुप का नेम है। तो एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट चीज़ों को ग्रुपिंग करके यूज़र के लिए थोड़ा इजी बना सकते हैं कि वो अपने रेलेवेंट ग्रुप में से जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सके। ड्रॉप डाउन लिस्ट के बाद हमारे पास कुछ बटन्स हैं, जैसे फॉर्म को सबमिट करना, मतलब डाटा को सर्वर की तरफ सेंड करना है या डाटा को रीसेट करना है। तो आइए देखते हैं वो उन बटन के साथ कैसे काम करना है, बटन कैसे बनाना है। यहाँ पे फॉर्म एंड हो रहा है उससे पहले हम यहाँ पे बटन बना लेते हैं। इनपुट टाइप सबमिट, ये सबमिट का बटन बन गया। यानी जब हम फॉर्म को फिल कर लेंगे पूरा रिकॉर्ड तो हमने उसको आगे सेंड करना होगा सर्वर साइड पे, तो हम सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो सेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी आईडी, पासवर्ड और एड्रेस वगैरह लिखें, मेल फीमेल बताएं और एक्सेप्ट करें। इसमें से कोई भी लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं और सबमिट क्यूरी करें। तो देखें ये पूरा फॉर्म जो है यहाँ से एम्प्टी हो गया और इस तरह आप डाटा सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट क्यूरी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं सबमिट फॉर्म या आप लिखना चाहते हैं रजिस्टर नाउ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वैल्यू का एट्रीब्यूट देना होगा। वैल्यू इज इक्वल टू रजिस्टर नाउ और यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो आप देखें ये रजिस्टर नाउ आ गया। इसके अलावा एक दूसरा बटन होता है जिसे हम रीसेट बटन कहते हैं। इनपुट टाइप रीसेट, वैल्यू इज इक्वल टू क्लियर फॉर्म। ये आपके पास रीसेट बटन है। फ़र्ज़ किया आप यहाँ से
एजेक्स को आपने सेलेक्ट किया और यहाँ से क्लियर फार्म करते हैं तो ये दोबारा HTML हो जाता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है रजिस्टर और क्लियर में? रजिस्टर करते वक्त आप फॉर्म सर्वर को सेंड कर देते हैं, यानी तमाम डाटा आगे सेंड कर देते हैं जहाँ पे हमने डाटाबेस में सेव करवाना होता है। तो डाटा सेंड होने के बाद फॉर्म क्लियर हो जाता है और क्लियर फॉर्म का बटन जो है वो फॉर्म को रीसेट कर देता है, फॉर्म का सारा डाटा ख़त्म कर देता है लेकिन आगे सेंड नहीं करता। तो रीसेट और क्लियर के बटन में ये फ़र्क है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने फॉर्म की थोड़ी लेआउट सेट करनी है, ये फीड्स आगे पीछे हैं, कोई प्रॉपर नज़र नहीं आ रही, तो इसको थोड़ा हम देखना चाहेंगे। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।